ओम साई राम। श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इस संबंध में बहुत छानबीन भी की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद हाथ न लग सका। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं कि नामदेव और कबीरदास अयोनिज थे, क्योंकि सामान्य लोगों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति के गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर और गोनाई को, और कबीर भगीरथी की नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री ने उनका इस प्रकार वर्णन किया कि एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिया। सर्दी और गर्मी की उसे जरा भी परवाह न थी। उससे इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह भेंट नहीं करता था और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि उस युवक कहाँ से आगमन हुआ है। उसकी बनावट, आकृति इतनी मनोरम थी कि एक बार देखने मात्र से वे युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था और किसी के द्वार पर नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होता था, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा था। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भगवान खंडोबा का आवेश हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया जहां 4 दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा में जाता था जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसीलिए मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। मालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 वाड़े नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदकर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था जहां सदैव भीड़ लगी रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाएंगे, वह ईश्वर कृपा कर सदैव सुखी होंगे। यह बाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। तब इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय बाद एक दूसरे बाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित बाड़ा रखा गया। काका साहब दीक्षित, जो कानूनी सलाहकार थे, जब इंग्लैंड में थे तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना के कारण पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया और इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुत्ता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्हें अस्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक बाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया।
उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। श्री दादा साहेब खाड़पुड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और चावड़ी में रात्रि को आरती का शुभारंभ हुआ। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 को शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और बाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त संपदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधे को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां 3 बाड़ों का निर्माण हो गया और इस सब में 60 बाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। ओम साईं राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। ओम साईं राम।